नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दीपावली पर ये नहीं किया, दिवाली पर वो नहीं किया, अब नहीं किया तो अब कर लीजिए प्लीज। इस वीडियो का नाम है जो कभी नहीं किया वो अब कर लीजिए। दिवाली पर आपकी सेहत अच्छी नहीं थी, आपको पीरियड्स थे, या आप घर पर नहीं थे, या आपके घर वालों ने करने नहीं दिया, या आपका मन किसी बात को लेकर परेशान था, तो आइए आप कर लें। कम से कम 30 नवंबर से पहले या 30 नवंबर के बाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं पर भी किसी भी कुएं के पास, नहर के पास, नदी के पास, समुद्र के पास दीपक जरूर जला दीजिए। और 1 रुपए का सिक्का बहते हुए पानी में, कुएं के पानी में, कुएं का पानी बहता हुआ नहीं होता, लेकिन जल में धन डालने से वो धन करोड़ गुना होकर वापस आता है। शायद यही कारण था जब हम कभी भी पुल पर अपने माता पिता के साथ बचपन में जाते थे तो नदी आते ही मम्मी पापा अपनी जेब चटोलने लगते थे, अरे सिक्का है, सिक्का सिक्का जरूर डालो। आज भी हमारे यहाँ दिल्ली में जो लोग जमुना पार रहते हैं, जैसे मैं जमुना पार रहती हूँ, जब वो जमुना क्रॉस करते हैं अपने बेटे को लेके, जब उनका बेटा दूल्हा बनता है तो सर पर पहली बात तो पगड़ी नहीं होती। फिर दूल्हा उतर कर यमुना मैया को नमस्कार करता है कि मैं अपनी दुल्हन लेने जा रहा हूँ और मैं सही तरीके से पहुंच जाऊं, और कुछ मीठा और 1 रुपए का सिक्का वो यमुना पर डालता है। उसके बाद वो यमुना क्रॉस करता है। बिना यमुना को प्रणाम करे और दूल्हा बनकर वो यमुना क्रॉस नहीं करता, अपनी पगड़ी उतार कर। यही है भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो आज भी फॉलो होती जा रही है और लाखों वर्षों तक होती रहेगी। चाहे लोग हमें ढोंगी कहें, चाहे हमें कुछ भी कहें, ये हमारा कल्चर एंड आई एम प्राउड माई कल्चर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों का ख्याल है, आप लोगों की याद आती है, फ्री कैंप करना चाहती हूँ, जल्दी आपसे मिलना चाहती हूँ, पर मुलाकात अभी कोविड की वजह से नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी भी सेहत का ख्याल है और अपना भी। साथ साथ प्लीज अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खूब हर्षोल्लास से अपनी जिंदगी जिए और औरों को भी जीने दे। हाँ, इस सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा, गरम गरम गुलाब जामुन और मूंगफली का मजा जरूर लीजिएगा, लेकिन इन सबको साइड में कर कर अगर आपने गाजर, खीरा, चकुंदर, अदरक और आंवले का जूस नहीं पिया तो ये गलत बात है। अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारा हेल्दी जूसेस पीने चाहिए। इसमें संतरा भी मिला सकते हैं, गाजर भी मिला सकते हैं, चुकंदर भी मिला सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पुदीना और आंवला मिलाना। मैं रोज़ देव को आंवले का जूस देती हूँ, तो आप भी ज़रूर लें। अगर किसी वजह से दिवाली पर आप नहीं कर पाए अभी तक, तो कम से कम अब कर लीजिए, ठीक है? कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं, घर के दरवाजे पर भी, छत पर भी, ऑफिस में भी, नदी के किनारे भी, समुद्र के किनारे भी दीप दान जरूर करें, जिसे आकाश दीप कहते हैं। अगर अभी तक आपने आकाश दीप नहीं जलाया है तो छत पर जाकर खुले मैदान में एक आकाश दीप जरूर जलाएं, और घर को भी रोशन करने के लिए इन दिनों में घर के आसपास दीपक जलाने चाहिए। नमक को एक थैली नमक खरीदकर किसी भी धार्मिक स्थान पर दान करना इस समय आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, इसे जरूर करें। और खाली नमक दान ना करें, उसके साथ कम से कम 1 रुपए या 10 रुपए जरूर रखें। शनिवार वाले दिन आपको कम से कम छतरी का दान जरूर करना चाहिए, खासकर उनको जिनका अपना अभी तक घर नहीं बन रहा है, या जिनका घर गिरवी है, या किसी कष्ट या तकलीफ में है, या एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अब अलग घर में आना चाहते हैं, जिनका 1 बेडरूम का घर है और वो चाहते हैं कि अपना कोठी बन जाए, अपना फार्म हाउस बन जाए, तो आपको शनिवार वाले दिन छतरी दान करनी चाहिए। कंडीशंस अप्लाई। छतरी काले रंग की होनी चाहिए, छतरी पुरानी नहीं होनी चाहिए, छतरी नई होनी चाहिए। घर के सब मेंबर्स को अलग अलग छतरी खरीद के दान करनी चाहिए। अब 10 मेंबर हों और एक एक छतरी दान करें तो अच्छा है। एक ही छतरी को 10 लोग हाथ लगा दें, और जब कमरे बनने की बात होगी ना, जब हम कहेंगे कि हम बड़ा घर ले रहे हैं तो मेरा कमरा ऊपर होगा, मेरा कमरा नीचे होगा, मेरा यहाँ होगा, मेरा वहाँ होगा, हम सब बातें करते हैं, लेकिन जब दान की बात आती है तो सब एक ही में हाथ लगा देते हैं। तो ये मत कीजिएगा, जितने लोग हैं उतनी छतरी जरूर दान करें। नेक्स्ट कंडीशन, छतरी हमेशा खोल कर दान करें। ऐसे भाई सब ये ले लो, ऐसे नहीं, ऐसे खोल कर कि भगवान मुझे भी जल्द से जल्द मेरे घर की छत दे दे, ऐसे दान करें। किसी भी जरूरतमंद महिला जिसके हस्बैंड नहीं रहे, वो किसी भी दुर्भाग्यवश विधवा हो गई है, तो उसे पहले तो मीठा खिलाएं। उसकी ज़रूरत की चीज़ें, राशन या पैसे या दवाई या उसकी सेवा किसी भी अनुपात में ज़रूर करें आप। ये आपकी किस्मत को इन्हेंस करता है। मैं जो उपाय आपको बता रही हूँ ये साल भर के उपाय हैं, करना एक बार, इन्हेंस आपको साल भर मिलेगा। और इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाजार से, गौशाला से जाकर गोबर लेकर आएं, और गोबर से आप अपने घर में स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से भी आपके घर का वास्तु दोष, नजर दोष, पितृ दोष सब कुछ खत्म हो जाता है। 1-2 दिन बना रहने दें, फिर साफ कर दें, फिर नॉर्मल सिंदूर से जो है स्वास्तिक बनाने लगे, लेकिन एक बार साल भर में, वर्ष भर में घर के मुख्य दरवाजे पर गोबर से, गाय के गोबर से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। घर की बालकनी या छत पर, अब जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ, बट मैंने तो अपने घर के चारों तरफ झंडे लगा रखे हैं, आप आकर देख लेना।
तो आपको दिखेगा झंडे ही झंडे हैं, ठीक है। नहीं तो घर की बालकनी में या घर की छत पर एक झंडा ज़रूर लगाएं लाल रंग का, इससे आपका जीवन खूबसूरत होता है। अब जीवन में यश चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, हम बहुत काम करते हैं लेकिन बॉस हमारी तारीफ नहीं करते। मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट राखी जी इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिलता। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट मैं विदेश नहीं जा पा रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बाप रे बाप, लेकिन हम माता पिता नहीं बन पा रहे। कितने सवालों का एक ही जवाब। आप पूरे 10 5-5 रुपए वाली शीशियाँ आती हैं इत्र की, 10 20 25 शीशियाँ ले लीजिए और पूरे एक मंदिर के अंदर इत्र छिड़क कर आइए और भगवान से कहिए, तेरे मंदिर को सुगंधित कर कर जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी को सुगंधित कर दे, मेरी लाइफ के अंदर यश आ जाए, मेरी जिंदगी के अंदर आनंद आ जाए, मेरी जिंदगी में खुशियाँ आ जाए। उसके बाद देखिए जैसे जैसे आप इत्र छिड़केंगे वैसे वैसे नेम, फेम और यश आपको आपके जीवन में मिलता चला जाएगा। भगवान परमपिता परमात्मा आप पे बड़ी कृपा करेंगे। सर्दियां शुरू हो गई हैं, हमें ठंड लगती है। किनारे पर सड़कों पर बेजुबान जानवर हैं, वो ये नहीं बोल सकते कि मुझे ठंड लग रही है। आपके घर में ऐसे कपड़े, शर्ट्स, टी शर्ट्स हो सकती हैं जिन्हें आपस में से सिल कर डबल डबल फोल्ड कर कर एक बांस वाली टोकरी ले लीजिए। वो बांस वाली टोकरी जो छठ पर जाते वक्त लोग अपने सर पे रखते हैं, या फलों का टोकरा होता है, उसमें आप वो सारे कपड़े रख दीजिए और किनारों पर सड़कों पर रख दीजिए जाकर। कुत्ते अपने आप उसमें सो जाएंगे। किसी की दुकान के बाहर रख दीजिए। और अगर आप ही की दुकान है और एक कुत्ता उसके आसपास घूमता रहता है, किसी को आपकी दुकान में आने नहीं देता, वो वफादार है, आपकी सेवा करता है, तो वहाँ कंबल का इंतजाम, वहाँ प्रॉपर लाइट का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो अपनी जिम्मेदारी से किसी भी तरह से मुंह मत चुराइए। आप अपने कार्यों को पूरा कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया और आप ये सोच रहे हैं अब अगली दिवाली कर लेंगे, तो कम से कम इन उपायों को कर कर आप अपने भाग्य को इन्हेंस कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपका भाग्य इन्हेंस ज़रूर हो, और मुझे पता है कि आपका भाग्य इन्हेंस ज़रूर होगा, बट आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होगा। तो ये चमत्कारी छोटे छोटे जादुई उपाय ज़रूर करें। थोड़ा माता पिता के पास बैठें, उनका चश्मा बदलना है वो बदल दीजिए, उनको अगर आपको हरिद्वार घुमाने ले जाना है तो वहां ले जाइए। ये सभी अगर मुझे उपाय की तरह बताने पड़ते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है, बट सच्चाई यही है। हमने अपने घर के बाहर लगाया था हैप्पी दीपावली, अगर अभी तक आपने उसे हटाया नहीं है उसे हटाइए। दिवाली की रात आपने पूजा कर कर हाथ में मूली बांधी होगी, वो मूली अभी तक आपके हाथ में, आप उसे लेकर घूम रहे हैं जबकि कार्तिक का महीना जा चुका है, तो ये गलत है। अपने पैर में, उल्टे पैर में काले रंग का धागा हमेशा बांध के रखें, लेकिन क्योंकि दिवाली के जले कटे दिन थे तो अब उस धागे को बदलने का समय आ गया। आप उस धागे को बदल लीजिए, तो दैट विल बी ग्रेट एंड हेल्पफुल। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी ज़िंदगी को संवारेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी छोटी सी कोशिश और प्रयास अच्छे लग रहे होंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन से विषयों पर मैं वीडियो बनाऊँ ये भी बता दीजिएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, और अभी तक नहीं किया तो इन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टा पर जाकर सुबह 7 बजे से पहले मैं अपनी 15 सेकेंड की एक वीडियो डालती हूँ, उसे रील कहते हैं, उसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और 5 मिनट स्टोरीज चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फेसबुक पेज पर भी हर रोज़ मेरी एक वीडियो आ रही है, उसे भी आप ज़रूर देखिए फेसबुक पेज पर। मेरे पेज को अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसे फॉलो कीजिए, लेकिन सबसे पहले परमपिता परमात्मा को फॉलो कीजिए। राम राम बोलिए, जय सिया राम बोलिए। सुना है टिकटॉक वापस आ रहा है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टिकटॉक इस देश से नहीं जा सकता, जा रहा है तो लौट कर आएगा। फिर जब मैं टिकटॉक पर वापस आऊँगी तो आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको हर एक सोशल मीडिया पर, हर सोशल चैनल पर मैं अलग अलग चीज़ें बताऊँ। हो सकता है यूट्यूब पर आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो आप इंस्टा वाला उपाय कर लीजिए, इंस्टा वाला समझ में नहीं आ रहा तो फेसबुक वाला कर लीजिए, फेसबुक वाला समझ में नहीं आ रहा तो फ्यूचर में टिकटॉक वाला कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी टिकटॉक ने बनाई थी और बहुत सारे लोग बेहद खुश हैं इस खबर को सुनकर कि टिकटॉक वापस आ रहा है, लेकिन मैंने आपको अपने चैनल पर पहले ही बता दिया था कि टिकटॉक वापस जल्द आएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और मेरे लिए एक मुस्कुराहट बनती है। खुश रहिए, मस्त रहिए। आप मुझे लाइक थंब दिखाएं ना दिखाएं, दिस इज फॉर यू गाइस। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और मुस्कुराते रहें। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।